So now that we know the history of deep learning, let's also discuss the application areas of deep learning. And to be honest, deep learning is everywhere. मतलब पिछले 10 सालों में 2012 से लेकर अभी तक 8-9 साल जो भी हुए हैं, डीप लर्निंग ने हर एरिया में पेनिट्रेट किया है और उस एरिया को इम्पैक्ट किया है, राइट? और देर आर सो मेनी टिपिकल यूज केसेस यार, मतलब नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन, चैटबॉट्स, या फिर आई डोंट नो, देर आर सो मेनी फील्ड्स. बट हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज आर सम क्यूरेटेड एप्लीकेशंस जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. So the first one is probably the most famous application area of deep learning. It's self-driving car. So what is a self-driving car? नाम से समझ में आ रहा है. It's a car with a brain. It can drive on its own. इसको ड्राइवर का जरूरत नहीं है. मतलब गूगल का एक सब्सिडरी है वेमो, टेस्ला मोटर्स हुआ या फिर उबर हुआ, इस तरह की कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार रिसर्च में है. ओके, तो सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जैक्टली होता क्या है? इट्स अ नॉर्मल कार टू बी ऑनेस्ट, जिसमें कुछ सेंसर्स होते हैं. सो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, राइट लेफ्ट कैमरा होता है. देयर इज अ सेंसर कॉल्ड लाइडार, वो टॉप पे रहता है, जो प्रॉक्सिमिटी मेजर करते रहता है कि आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं. और भी बहुत सारे सेंसर्स को मिला करके यू टेक अ लॉट ऑफ इनपुट ऑफ योर सराउंडिंग. ओके, जीपीएस इज देयर. सो ये सारा का सारा जो इनपुट आता है सेंसर्स से, उसको आप कंप्यूटर में फीड कराते हो. सो बिहाइंड द कार, मतलब लास्ट में एक कंप्यूटर होता है जिसमें आप वो सारा इनपुट फीड करा रहे हो और वहां पर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स रन कर रहे हैं जो इवेंचुअली आपके कार के मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से कार खुद से ड्राइव करता है. इनफैक्ट आप एक बार यूट्यूब पे जाके टाइप करोगे ना सेल्फ ड्राइविंग कार, यू विल फाइंड काउंटलेस वीडियोस जहां पर पीपल आर सिटिंग इन द कार एंड दे आर नॉट ड्राइविंग इट. कार खुद से चल रही है और बिल्कुल स्मूथ चल रही है यार. दैट्स द बेस्ट पार्ट. मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है हम लोग ऑलरेडी फ्यूचर में आ चुके हैं, राइट? यू नेवर नो, मतलब 5 साल बाद आप नीचे उतरो और उबर पे कैब बुक करो, एक गाड़ी आए उसके अंदर ड्राइवर ना हो, राइट? सो आई डोंट नो, जिस तरीके से चीजें भाग रही हैं, दिस कुड बी आवर फ्यूचर. ओके, एंड दैट इज टोटली इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन एरिया जो अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो दिस इज गेम प्लेइंग एजेंट्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपना कंप्यूटर प्रोग्राम को कोई गेम खेलना सिखाते हो. ओके, अब ये बहुत पहले से आइडिया एग्जिस्ट करता था, बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इनफैक्ट मर्ज करके इसको डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फील्ड सडनली से ये जो गेम प्लेइंग एजेंट्स है ना, इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ गया है. इनफैक्ट आई डोंट नो आपको AlphaGo के बारे में पता है कि नहीं. सो AlphaGo इज दिस एल्गोरिथम बिल्ट बाय डीप ब्रेन, दिस कंपनी एक्वायर्ड बाय गूगल. सो इन लोगों ने एक गेम प्लेइंग एजेंट बनाया फॉर द गेम ऑफ गो. इट्स एन एंशिएंट चाइनीज गेम जो चेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. मतलब इस गेम में उतनी पॉसिबिलिटीज है जितना यूनिवर्स में एटम्स नहीं है. इमेजिन दैट. सो लोग बहुत खुद को दिलासा देते थे कि यार अभी एआई उतना पावरफुल नहीं हुआ है कि गो में लोगों को हरा पाए. बट गेस व्हाट, 2016 में AlphaGo, द एआई एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय गूगल डीप माइंड, वाज एबल टू बीट ली सुडोल, उस टाइम का वर्ल्ड चैंपियन इन द गेम. 5 गेम खेले और 4 बार उसको हराया. और मैं उसका डॉक्यूमेंट्री है, उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक करना. इनसेन डॉक्यूमेंट्री, राइट? इनफैक्ट वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 2018 में उसने गेम खेलने छोड़ दिया, ये बोल करके कि बॉस, इट्स नॉट पॉसिबल टू बीट दिस एआई, तो मैं गेम खेल के क्या करूंगा. एंड दैट इज इनसेन गाइस. यू नेवर नो, फ्यूचर में हम रोबोट्स का आईपीएल देख रहे हैं और पीपल आर प्लेइंग क्रेजी क्रिकेट और फुटबॉल. दैट्स द नेक्स्ट लेवल, राइट? द थर्ड वन इज वर्चुअल असिस्टेंट्स. सो if you have used Google Now or Siri or Cortana, they are brilliant, right? मतलब कभी कभी तो sarcastic तरीके से रिप्लाई भी कर देते हैं वो. So they are actually able to understand कि आप उससे क्या बात कर रहे हो. कॉन्टेक्स्ट रिटेन करता है, कभी कभी आगे पीछे की बात करता है. एंड दैट इज टोटली पॉसिबल बिकॉज ऑफ RNNs और डीप लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स. ओके, सो 2015 के पहले इन सभी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट जैसे ही डीप लर्निंग थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ और एप्लीकेशंस आए और ज़्यादा रिसर्चर्स काम करने लग गए, इन सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ चुका है. और अब तो मतलब बहुत सारे चैटबॉट्स आ गए हैं और हर कंपनी ऑलमोस्ट चैटबॉट्स यूटिलाइज कर रही है और वो चैटबॉट्स को पावर कर रहा है डीप लर्निंग. ओके, सो वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स इज द थर्ड एप्लीकेशन जो मेरे को बहुत पसंद है. ओके, सो ये तो कुछ मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस हो गए. अब आई डिस्कस सम ऑफ द ट्रैक एप्लीकेशंस जो उतने फेमस नहीं है क्योंकि एक्चुअली उनका यूज केस उतना ज्यादा नहीं है, बट दे आर डैम इंटरेस्टिंग. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो वन ऑफ देम इज इमेज कलराइजेशन. सो इमेजिन कि आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और आपको उसको कलर में देखना है. डीप लर्निंग कैन डू दिस. आप ऑटोमेटिकली उस फोटो को जब डीप लर्निंग एल्गोरिथम में डालोगे,
दैट एल्गोरिदम विल कैलकुलेट और प्रिडिक्ट कि कौन से पिक्सल का कलर क्या होना चाहिए, और उसमें वो पिक्सल का कलर ऐड करके आपको आउटपुट में दे देगा। और ये चीज़ अब बहुत यूज़ हो रहा है। पुरानी फिल्में होती है ना जो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, उन फिल्मों में अब कलर ऐड करने का ट्राई किया जा रहा है यूजिंग दिस टेक्निक। सो आई डोंट नो, आपको अगर कोई फिल्म बहुत पसंद है और वो ब्लैक एंड वाइट में है, जस्ट बी रेडी, Amazon या फिर Netflix पे हो सकता है वो कलर में री रिलीज हो, राइट। सिमिलर टू दिस देयर इज वन मोर टेक्निक जहां पर रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि वो साइलेंट वीडियोस और मूवीज में जहां पर ऑडियो नहीं है उसमें ऑडियो डालने का ट्राई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, मतलब सीन को देख करके ऑडियो जनरेट हो रहा है। आई शेयर अ लिंक ऑफ दिस वीडियो जहां पर रिसर्चर्स ने ऑडियो जनरेट किया है इन अ म्यूट वीडियो। ओके, दैट इज इनसेन, राइट। Similar to this, there is one more thing called image caption generation. Okay, so image अपने एल्गोरिदम को आप दे रहे हो और वो एक टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है जो भी उस फोटो में हो रहा है, राइट। आई शेयर सम पिक्चर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कुछ एक चीज हो रही है और नीचे मेरा एल्गोरिदम टू द पॉइंट बता पा रहा है कि वो क्या देख रहे हैं, राइट। एंड दैट इज ग्रेट, राइट। सिमिलरली मूवी पोस्टर्स को दिखा करके यू कैन जनरेट a tag, right? A tag for the movie. Okay, तो इस तरह के एप्लीकेशन बहुत आ रहे हैं और ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है ज़्यादा एरियाज में, बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसलेशन। सो आप कुछ ऐप्स आने लग गए हैं जिसको आप डायरेक्टली अगर पॉइंट करो किसी ऐसे लैंग्वेज के ऊपर, कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर जो आपको समझ में नहीं आता, वो रियल टाइम में उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है। इनफैक्ट गूगल ट्रांसलेटर के अंदर का बहुत सारा कोड इज रिटन इन डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है फॉर दिस रियल टाइम ट्रांसलेशन। ओके, नॉट ओनली दैट, अब तो मतलब आप इमेजेस के ऊपर भी पॉइंट आउट कर रहे हो ना, तो वहां पे भी जो टेक्स्ट है उसको आप रियल टाइम में कन्वर्ट कर पा रहे हो इनटू सम लैंग्वेज जो आपको समझ में आ रहा है, लाइक इंग्लिश और हिंदी और सम अदर लैंग्वेज, राइट। एंड दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर ट्रैवलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो साइन बोर्ड्स नहीं समझ पा रहे या बस का नंबर नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए बहुत ईजी। आपने कैमरा पॉइंट किया और आपको ट्रांसलेशन मिल गया कि अच्छा यार ये तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अभी तक याद है मेरे बचपन की कुछ फोटोज है जो मैं अब देखने का ट्राई करता हूँ ना, तो वो इतना ब्लरी है ना कि समझ में नहीं आता उसके अंदर क्या है। और ये जो नया टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ आपको, सो 2016 में गूगल ब्रेन टीम के कुछ रिसर्चर्स ने पिक्सल रिस्टोरेशन बोल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही कम पिक्सल का एक फोटो दिया और उसको HD में कन्वर्ट करके आउटपुट निकाला। सो आसपास के पिक्सल्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं एल्गोरिदम और आपके लो क्वालिटी फोटोज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आपके घर में अगर पुरानी फोटोज हैं या फिर बहुत पुराने एल्बम्स हैं आपके, आप उनका फोटो लो, इस एप्लीकेशन में डालो एंड इन टर्न इट विल रिटर्न अ ब्रांड न्यू काइंड ऑफ फोटो जो एकदम अच्छा दिख रहा है, राइट। एंड दिस अगेन इज अ ग्रेट एप्लीकेशन। देन देयर इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने गूगल फोटोज यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि गूगल फोटोज क्या करता है, आपकी सारी फोटोज को ऑटोमेटिकली फोल्डर्स में अरेंज कर देता है। सो आपके नाम का फोल्डर, आपके पेरेंट्स का फोल्डर, आपके पेट का फोल्डर, आपके फ्रेंड्स का फोल्डर, आपके कॉलेज ट्रिप का फोल्डर, और आपके नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। सो गूगल फोटोज का एल्गोरिदम इज एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट इट्स एबल टू डिटेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स एबल टू आइडेंटिफाई इट और फिर उसको क्लस्टर कर देता है इनटू वन ग्रुप। ओके, एंड ये इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पर एक बेबी हुआ और वो लोग उसकी बहुत फोटोज लेते थे, राइट। सो पहला 1-2 साल तक जब वो बेबी बड़ा हो रहा था तो उसकी बहुत सारी फोटोज लेते थे। वन फाइन डे जो मदर थी उनको गूगल फोटोज का नोटिफिकेशन आया दैट वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। उसने क्लिक किया ना तो एक 2 मिनट का वीडियो प्ले हुआ जहाँ पे उस बेबी की जितनी भी फोटोज थी ना उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके गूगल फोटोज ने दिखाया था और नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, दे ग्रो अप सो फास्ट विद अ स्माइली। एंड ये सारा का सारा काम गाइस ऑटोमेटिक था, ऐसा नहीं था कि गूगल में लोग बैठ करके ये कर रहे हैं, नहीं, इट वाज दैट एल्गोरिदम जिसने ऑटोमेटिकली ये सोचा कि चलो यार अपने यूजर को स्पेशल फील कराते हैं और उसने एकदम परफेक्ट तरीके से कराया। एंड दैट इज इनसेन, राइट। मतलब यूजर को इतना पर्सनल फील कराना, तो यार फिर तो मैं हमेशा ही गूगल फोटोज यूज करूंगा, राइट। देन देयर आर GANs, generative adversarial networks. Using these you can generate new things, like you can generate an image like this। मतलब ये इनमें से कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं किया, ये एक न्यूरल नेटवर्क का कमाल है जिसने ऑटोमेटिकली खूब सारी फोटोज देखी और फिर नए लोगों की फोटोज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो आपने कभी ये इस तरह के ऐप्स यूज किए कि नहीं। आप एक लड़का और एक लड़की, बेसिकली एक कपल का फोटो दो तो दैट ऐप विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि उनका बेबी कैसा दिखाई देगा,
राइट। सो इस तरह के आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे। सो दे यूज GN एज इन जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ठीक है। कैन का बेस्ट पार्ट है कि वो खुद से म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है, राइट। सो यू नेवर नो, फ्यूचर में लोग प्रोडक्शन हाउसेस AI ओन करें और AI कंपोजिशन जनरेट करें, और लोग अब फिर फ्यूचर में बादशाह और हनी सिंह के फैन ना हो, AI के फैन हो, राइट। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो जनरेट हैंड राइटिंग। सो अगर आप खूब सारा हैंड राइटिंग दिखाओ तो वो सेम हैंड राइटिंग जनरेट कर सकता है, राइट। इट कैन ऑल्सो जनरेट स्टोरीज। मतलब कुछ दिन पहले मुझे न्यूज मिली थी कि एक AI ने एक स्टोरी लिखा है और फिर लोगों ने उसके ऊपर एक मूवी बनाई, छोटा सा शॉर्ट मूवी, राइट। सो गाइस, मतलब आई कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप एक बार गूगल करोगे ना एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीप लर्निंग, भर के आपको पेजेस मिलेंगे और आप पढ़ते चले जाओगे, एंड थिंग्स आर सो इंटरेस्टिंग ओवर देयर, राइट। एक कॉन्सेप्ट है डीप ड्रीमिंग पढ़ करके। डीप ड्रीमिंग में एक कंप्यूटर को ड्रीम करवाया जा रहा है। आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगेन अ स्टनिंग आइडिया, राइट। एंड इसके अलावा भी बहुत 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 नॉर्मल एप्लीकेशंस भी हैं चीज़ों के जो बहुत यूजफुल है। जैसे मेडिकल में ड्रग रिसर्च के ऊपर काम चल रहा है, जेनेटिक्स के ऊपर काम चल रहा है, या फिर वैक्सीन क्रिएट करने के ऊपर काम चल रहा है, राइट। फिनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर काम चल रहा है, कस्टमर चर्न रेट निकालने के ऊपर काम चल रहा है, एजुकेशन में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मेजर पे करने के ऊपर काम चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें डीप लर्निंग यूज हो रहा है। हर कंपनी का टेक्निकल बंदा उठ रहा है, डीप लर्निंग सीख रहा है और अपनी कंपनी में उसको यूज कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई आज के डेट में इट इज गेटिंग सो मच फेमस, राइट। इट हैज बिकम दिस हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको सीखना इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, एंड दैट इज व्हाई आई एम सो एक्साइटेड टू टीच यू दिस टेक्नोलॉजी, राइट। सो एक वीडियो और बचा जहां पे हम डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ डीप लर्निंग और इंडिया में कैसे जॉब्स हैं, फ्रेशर्स को कैसे जॉब मिल सकता है, थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद हम लोग फुल ऑन घुसेंगे डीप लर्निंग में और डीप लर्निंग सीखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।